फ़िलहाल खड़ा हूँ अपने गांव चंद्रसेनपुर में, और यहाँ पे वक्फ बिल के बिल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट के लिए लोगों ने काला मतलब रिबन लगा रखा है, और पूरे गांव के लोगों ने इसका विरोध किया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था कि मतलब आप लोग अपना विरोध जो है काला पट्टी बांधे करें। पूरे गांव के जो नौजवान हैं और बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी ने काला पट्टी लगाकर ये विरोध किया है। ये हमारे गांव की मस्जिद है, जो मस्जिद है, इसमें जुमा की नमाज़ हुई है, और जुमा की नमाज़ ख़त्म होने के बाद सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और सब लोग इसका मिलकर खिलाफ कर रहे हैं। जो काला कानून देशव्यापी लाया गया है वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा, और इसका समर्थन वर्तमान में जो बिहार सरकार है नीतीश कुमार उन्होंने किया है। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। बाकी बाइट जो है हमारे गांव के जो लोग हैं वो सब लोग देंगे, और आप एक कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। चारों तरफ के लोग काली पट्टी बांध कर यहाँ पे खड़े हुए हैं, विरोध करते हैं, और ये काला कानून जो है वो लागू नहीं होगा, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। यही कहना है कि इस सरकार को हम लोग को विरोध के चक्कर में ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा, और हर हाल में लेना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जो है पूरे देश में इस तरह का आंदोलन करेंगे, काला पट्टी बांधेंगे, और पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे, हर सड़कें जाम करेंगे, हर रोड को जाम करेंगे, और इस हालात में सरकार को आना पड़ेगा कि वो बिल वापस करना ही पड़ेगा। इसलिए सारी जितनी भी सेकुलर पार्टी है, सबसे मेरा अनुरोध है कि वो भी हमारा समर्थन करें, और इस बिल के खिलाफ जो है वो भी सड़कों पर उतरे और हम लोग का साथ दे, और इस बिल को जो है वो बंद करवाएं, तो बिल पास ना हो। अच्छा, आप बताएं कि वक्फ बोर्ड जो बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं? तमाम के साथ हम लोग के साथ जो जुल्म हो रहा है, जी जी, ये तो जुल्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग 700 साल से चल रही है, 700 साल से चल रही है हम लोग की जो आज हम लोग के साथ जो ठगने का काम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये तो हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। आप लोगों ने ये काला पट्टी क्यों लगाया है? काला पट्टी क्यों लगाया? जी हाँ, तो वक्फ बिल के। अच्छा, आप बताइए, अब नाम बताइए। काली पट्टी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि प्रोटेस्ट करना है हमको। सरकार जो अमेंडमेंट बिल ला रही है जी जी वक्फ के लिए, वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वक्फ ये हमारे आबाओ अजदाद ने अल्लाह के लिए वक्फ किया था। ये अल्लाह के लिए है, गरीबों के लिए है, यतीमों के लिए है, मिस्किनों के लिए है, उन लोगों की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इसलिए उस ज़मीन पर सरकार की जो नाजायज़ नीयत है, उस नीयत के विरोध में हमने ये प्रोटेस्ट के तौर पे नमाज़ पढ़ने गए, शांतिपूर्ण तरीके से हमने काला कपड़ा पहन के अपना विरोध दर्ज कराया है, अपना प्रोटेस्ट एक्सेप्ट कराया। सरकार को ये एक मैसेज देने के लिए हमने ऐसा किया। क्या लगता है कि आपका विरोध से ये सरकार झुकेगी? झुकना चाहिए, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में हमको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, और सरकार चुनी हुई सरकार है, कोई राजा नहीं है। तो लोकतंत्र में जनता अगर किसी बात को कह रही है तो सरकार को इस पर समझना चाहिए कहीं ना कहीं इसमें किसी का वायलेशन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, और अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो सरकार को गंभीरता पूर्वक सोच के उसको अमेंडमेंट को अपना वापस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दो सेकुलर पार्टी जो है, एक नायडू साहब की, नीतीश जी की, जो वर्तमान बिहार में सरकार है उनकी, वो समर्थन दे रखे हैं उनको, और अपने आप को सेकुलर कहते हैं कि हम मुस्लिम को रहनुमा हैं। लेकिन बीच बीच में वो ये भी कहते हैं कि हमने जो भी बोला था कि जो जेपीसी गठित की गई थी उसमें बात रखिए, सारे स्टेक होल्डर से बात कीजिए, ऐसा वो स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा। लेकिन जब होगा तो उनके विरोध में भी आएंगे हम लोग, कोई भी पार्टी हो। हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते। तो आप लोग अपनी हाथ उठाए, काली पट्टी दिखा दीजिए, काली पट्टी एक बार दिखा दीजिए। आप लोगों ने बिल का विरोध किया है। ये है चंद्रसेनपुर गांव, यहाँ के लोगों ने बिल का विरोध किया। धन्यवाद। यहाँ जो एक नक्शा कानून है और फिर इसके अंदर कई तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के जाति पात के मानने वाले लोग हैं, सबों को यहाँ के संविधान और कानून में सबको उनका अपना अपना हक दिया। ये वक्त न तो किसी सरकार की बदौलत हो या किसी का दिया हुआ, बल्कि मुसलमानों की अपनी निजी शय जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने अपनी कौम की फलाह बहबूद के लिए अल्लाह की राह में, इसको हम तमाम मुसलमान जितने भी जानने वाले हैं सब इसको इबादत समझते हैं, और इसकी बड़ी अहमियत है मुसलमानों में। और इसके अंदर बेशुमार मसाजिद हैं, मदारिस हैं, और न जाने कितने भी रफाही काम होते हैं। अगर इस तरह की जो पॉलिसी लाई जा रही है तो हकीकत यह है कि अगर हुकूमत का मंशा सही हो तो फिर मुसलमानों से इस सिलसिले में तस्लीम करते, इस सिलसिले में बातचीत करते, लेकिन सबको बालाए ताक रखते हुए ये अपना एक निजी कानून
जो जुल्मी कानून है वो थोपना चाहते हैं, जो किसी भी हाल में यहाँ हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को, किसी भी बाशिंदा को बर्दाश्त नहीं। और हम मुसलमानों के लिए तो ये इबादत का मसला है, तो हम इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी तरह की भी तरमीम या किसी तरह की भी उसके अंदर कोई गुंजाइश हो तहजीब की, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हकीकत ये है कि आज ये हम लोग जो काला बिल्ला लगा करके आए हैं, ये हुकूमत को दिखलाने के लिए कि आपका जो काला कानून आए दिन हम मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, अब बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त से बाहर है। अब चूँकि इस वक्त के ज़रिए हमारे मसाजिद और मदारिस और दरगाहों कब्रिस्तानों पर हमला किया जाएगा, तो चूँकि ये हमारी इबादत से जुड़ा हुआ है और हर मुसलमान को उसकी जान से ज़्यादा प्यारा उसका दीन और ईमान है, उसको वो किसी भी हाल में कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम लोग ये काला बिल्ला लगा करके ये एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं कि अभी भी आप होश के नाखून लीजिए और इस चीज़ से बाज आइए। और जो तरह तरह के पैगंदे आए दिन फैलाए जाते हैं और पैदा किए जाते हैं, उससे भी बाज रहिए। खुशी लीजिए, खुशी बांटिए। ये खुशी का मुल्क है, अभी रमज़ान का महीना है, फिर ईद आने वाला है, और ये खुशी जो होती है रमज़ान में और ईद, तो ये सिर्फ एक निजी आदमी के लिए नहीं होती है, पूरे समाज के लिए होती है। ये खुशी को बांटी जाती है, लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा आए दिन फैला करके लगता है कि इस खुशी को भी गम में तब्दील किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, न इस मुल्क के लिए, न ये कि यहाँ के समाज के लिए। अभी तो बिहार सरकार, वर्तमान में बिहार सरकार है, वो अपने आप को कथाकथित सेकुलर कहलाती है, लेकिन जो भी मुसलमान के खिलाफ बिल आता है, जो भाजपा गवर्नमेंट लेकर आती है, उस बिल का वो समर्थन करते हैं। तो अभी वर्तमान सरकार जो है, जो जेडीयू के नीतीश कुमार, उनको क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो उसके लिए अभी 26 मार्च को गर्दनीबाग पटना में तमाम मुसलमानों का यकजहती वहाँ ये हुआ, एहतजाज हुआ। उसमें मुसलमानों ने बतला दिया कि आपकी ये जो झूठी पॉलिसी है, ये दिखलावा वाला जो सेकुलर है, ये हमें किसी भी हाल में कबूल नहीं है, और ऐसी सियासी क़यादत को बहरकैफ यहाँ के मुसलमान मानने को और तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और इसका मैसेज उनको जो है मनफी हो या मस्बत हो, दोनों सूरतों में नीतीश सरकार को, उस गवर्नमेंट को पहुँच गया है। और बहरकैफ बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक बेचैनी है। और सिर्फ ये वक्त ही का मसला नहीं है, आए दिन संविधान पर हमला होता है। तो इसलिए इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां टूट गई। आईन गुलिस्ता क्या होगा, दस्तूर बहारा क्या होगा, मौज हवादिस हल्के से दो चार थपेरे इनको भी। कुछ लोग अभी तक साहिल पे तूफा का नज़ारा करते हैं। बहरकैफ आइन की बालादस्ती रहनी चाहिए। हुकूमत किसी की भी हो, हुकूमत और हाकिम की जिम्मेदारी होती है कि अपने तमाम रियाया का पूरा ख्याल करे, उनको जहाँ तक हो सके अमन सुकून फराहम करे, उनकी खुशहाली के लिए सोचे। ये नहीं हो कि वो हाकिम अपनी रियाया के साथ किसी तरह का ऐसा बदसलूकी सब वीडियो हमें भेज दोगे, ठीक है? शॉर्ट्स वो कैसे जोड़ देंगे। बाबू साइड में खड़े हो जाओ।